चलिए पापड़ी, आपका एक पति जी हमारे कॉम बॉक्स में आने दीजिए। एक बड़ा मुकाबला, बिग फाइट, बिग लड़त देखने जा रहे हैं। आलेला तमाम क्रिकेट रसिकांता प्रेक्षकांना आलेला पाहुण्यांचा एकदा मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत है। या नारंगी क्या ऐतिहासिक मैदान बात है और जो तमाम दर्शक हमें DBN लाइव पर जुड़े हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो तमाम दर्शकों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। विजय पाटिल सर जी क्या कहना चाहूंगा इस मैदान पर? यंग साहब अपनी गणेश भाई इसका नाम बताना होगा। भावेश भाई पसंद आए गेंदबाजी करने के लिए। चलिए मैच ऑन, टीवी ऑन कर दीजिए, मुकाबला ऑन है। सुपर 6 का ये लड़त और सुपर 3 में कौन सी टीम जाएगी, एक लाजवाब मुकाबले को लेकर आ रहे हैं तमाम हमारी जनता, तमाम हमारी नारंगी कमेटी मेंबर, तमाम हमारे DBN लाइव पर तमाम दर्शक सुन रहे, देख रहे हो, तमाम दर्शकों के लिए पहले आवाज सुनी। तो पहली बॉल इस मैदान पर, बेहतरीन गेंदी लेग स्टंप के बाहर, अंपायर घूमेंगे, वाइड का इशारा आता हुआ, एक्स्ट्रा रन के साथ खाता खुलता हुआ। पर 11 4000 टीम का प्रज्वल और युवराज, ये सलामी जोड़ी और ये तमाम युवा खिलाड़ी ने आज दोपहर के क्षेत्र में तमाम खिलाड़ी और जनता का दिल जीता है। क्या वो आज वो बल्लेबाजी हमें देखने को मिलेगी? अच्छा स्ट्राइक पर गेंदबाजी पर है, जो लगती गेंद तैयार, रिवर्स के अंदाज में खेलने के विकेट कीपर के दस्ताने में डॉट बॉल, एक रन बना, एक बिंदी आई है। लाजवाब क्रिकेट की मेजबानी, क्रिकेट का महासंग्राम इस मैदान पर तमाम हमारी नारंगी और तमाम पाटिल परिवार ने दिए हैं। और दोस्तों ये 7वीं रात किसके नाम होगी? 24 तारीख से इसका आगाज हुआ था, अंजाम बाकी है। और अच्छी गेंदी बैकफुट पर के जगह पर गेंद जा रही है पॉइंट पर। इमरान जब तक इनको फील कर पाएंगे, आप देख रहे हैं इमरान उफा गांधी लॉन्ग ऑन पर। अच्छे तमाम मुकाबले इस मैदान पर है, जी जान लगाना होगा इस मुकाबले में। दोनों टीमों ने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में खेल का अंजाम दिया था। पहले दिन 24 तारीख को इस टूर्नामेंट का आगाज हुआ था। यंगस्टर पापड़ी क्वालिफाई नंबर भी थी, मगर दूसरी बार बात की जाए तो इस मैदान पर अब पर 11 4000 टीम के नाम के ऊपर से इस मैदान पर खेलकर अपने खेल का जलवा भी कर दी। चलिए ज्यादा वक्त नहीं जाना चाहिए, दोनों टीमों के कप्तान और दोनों खिलाड़ी ये ध्यान में रखिए। एक बहुत ही बड़ा मुकाबला, बिग फाइट, बिग लड़त आप देख रहे हैं। मतलब गेंदबाजी पर अभी युवराज स्ट्राइक पर है, लेफ्ट हाथ का बल्लेबाज, फील्डिंग की सजावट होती हुई यंगस्टर पापड़ी कप्तान के गणेश सर जी के द्वारा अगली गेंद युवराज की आती हुई। शॉर्ट गेंदी ऑन साइड खेलना चाहते थे, स्विंग एंड मिस, गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्ताने में डॉट बॉल। अच्छी गेंदबाजी का जलवा होता हुआ बल्लेबाजी युवराज ने दोपहर के क्षेत्र में की थी। आश करना होगा क्योंकि आप क्वालिफाई नंबर 6 में पहुंचकर उसके बाद क्वालिफाई 3 नंबर की जगह बना पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। मतलब अच्छी गेंदबाजी, 3 गेंदों का खेल मैदान पर हुआ है, 2 रन स्कोरबोर्ड पर लगे हैं पर 11 टीम के। अच्छी गेंदी पैर में हल्का सा खेला, गेंद लॉन्ग ऑन पर आती हुई, जब गेंद को फील्ड किया जाएगा, एक रन आसानी से पूरा होता हुआ। दूसरे रन की भागना है, कॉलिंग होना चाहिए। 1 रन के साथ 4 गेंदों का खेल मैदान पर पूरा हुआ है। टीम की रन संख्या ज्यादा होती हुई 3 पर 11 4000 टीम की। एक तरफ है यंगस्टर पापड़ी ए और एक तरफ है पर 11 4000। चला अगली गेंद खेली आती भी, बेहतरीन गेंद, बेहतरीन अंदाज में इस मैदान पर। आखिरी गेंद इस मैदान पर, अभी तक वहां पर 11 4000 के रन संख्या बनी है तो 3 बिना कोई नुकसान के आखिरी गेंद रन लेकर तैयार हो जाएंगे। जो स्ट्राइक पर है, अगली गेंद खेलने तैयार। शॉर्ट गेंदी पूल करना चाहते थे, लाजवाब गेंदबाजी, वहां पर अंपायर का स्कोर, अंपायर का वाइड का इशारा आया है। एक बेहतरीन गेंद थी, वहां पर स्कोर अंपायर ने वाइड को करार दिया है। स्कोर आगे सरकता हुआ 4 बिना कोई नुकसान के।
13 गेंदों का खेल अभी भी मैदान पर आना है। कितने रन जोड़ पाएगी परी 11 टीम और कितने रनों का टारगेट दे पाएगी यंगस्टर पापड़ी ये टीम को। एक बड़ा मुकाबला, बिग फाइट, बिग लड़त है। कौन सी टीम क्वालिफाई नंबर 3 के लिए लड़ती हुई नजर आएगी? इमरान उफा गांधी को आप लॉन्ग ऑन पर देख रहे हैं। कदमों का इस्तेमाल किया, खेला पॉइंट पर, खिलाड़ी है मगर वहां पर क्या ड्रॉप होता हुआ। बेहतरीन इस गेंद को रोका, वरना ये गेंद निकल जाती। एक रन के साथ ओवर नंबर खेल समाप्त होता हुआ। पहला टीम की रन संख्या है 5, बिना कोई नुकसान के आने वाली 12 गेंदों का खेल आना बाकी है। पहले हम चलेंगे हमारे डीजी ऑपरेटर के पास, फिर आएंगे एक बेहतरीन कमेंटेटर जिन्होंने आके इस मैदान पर हर साल की तरह इस साल भी अपनी आवाज को बताया है कि हम आए हैं और इस नारंगी के मैदान पर, और तमाम नारंगी की कमेटी मेंबरान ने हमें बड़ा कॉपरेट दिया है। विजय पाटिल सर जी, कम ऑन डीजे। तेरी चमकनी बाद इमरान उफा गांधी गेंदबाजी पर आ रहे हैं। बांद्रा का और एक बेहतरीन सितारा जिन्होंने इस मैदान पर अपनी गेंदबाजी के जलवे बिखरे हैं, कर दिखाया है। इमरान उफा गांधी ये नाम से चर्चित है पूरे मुंबई महाराज में गेंदबाज, मगर आज यंगस्टर पापड़ी टीम के लिए खेलने के आया है। मगर सामने प्रजोर स्ट्राइक पर है, बेहतरीन बल्लेबाजी आज के दिन भी की है, तमाम खिलाड़ियों के दिल जीता है। विजय पाटिल, क्या कहना चाहेंगे आप? हा, नक्कीच. आपण बघितलं झहीरभाई इम्रान सारखा गोलंदाज मैदानावरती आलाय, ज्याच्याकडे खूप अपेक्षा आहेत यंगस्टर पापडी संघाच्या खेळण्याचा प्रयत्न. लाजवाब शॉट इस मैदान पर, इमरान पर हमले चला जाते हुए पहली गेंद पर एक लाजवाब अंदाज में रिवर्स के दुआ में गेंद को भेज दिया डीप पॉइंट पर, सीमा रेखा के बाहर। इसको जब होता हुआ परी 11 टीम का सीधा 11 रनों पर बिना कोई नुकसान के। विजय पाटिल, क्या कहना चाहेंगे? हा, नक्कीच. आपण बघितलं चांगला फटका मात्र यावेळी कन्वर्ट केला गेला आणि पुन्हा एकदा ऑफ स्टंपच्या बाहेर चेंडू. यावेळी बघितलं तर खेळण्याचा प्रयत्न पुन्हा पॉईंटच्या दिशेमध्ये होता. निर्धाव चेंडूची सांगता होत आहे. पहिल्या चेंडूवरती ज्यावेळी चौकार आला, मनोबल वाढला गेला, आत्मविश्वास वाढला गेला, गोलंदाजावरती दबाव होता, परंतु गोलंदाज पुन्हा एकदा कमबॅक करतोय. कारण अनुभव असणं फार जरुरी आहे. क्वांटिटीपेक्षा क्वालिटीला खूप महत्व आहे आणि यावेळी क्वालिटी गोलंदाज मैदानावरती आपल्याला पाहायला मिळतोय. दबाव आतापर्यंत आपण बघितलं, या चेंडूनंतर पुन्हा एकदा फलंदाजावर येईल का पुढचा चेंडू? यावेळी चेंडू आपण बघितला, खराब चेंडू होता, शॉर्ट पिच चेंडू होता, लेगच्या दिशेने ट्रॅव्हल होतोय आणि फलंदाजांनी केलाय हमला आणि आलाय षटकार 6. षटकामध्ये आपण जर पाहिलं तर धावा येत नव्हत्या, मात्र आता या षटकामध्ये धावा येताना पाहायला मिळतात. प्रज्वल, काय फलंदाजी केली! पहिल्या चेंडूवरती चौकार मारला, आता आलाय षटकार. 10 धावा तर कन्वर्ट केल्या, आधी 5 धावा, आणि अशा प्रकारचं आपण बघितलं तर षटकार आणि चौकारानंतर षटकार आपल्याला पाहायला मिळाले. तर षटकारानंतर धावसंख्या आता वेग पकडते. धावा झालाय 17 रन बने हैं. 17 धावा आपण पाहिलं तर आतापर्यंत आपण पाहायला मिळालं. पहिल्या षटकामध्ये 5 धावा होत्या. हे षटक महागडं पडतंय आणि हे षटक जाते परी 11 संघासाठी. प्रत्येक चेंडूवरती आपण बघितलं तर सामन्याचं गणित अवलंबून आहे आणि यावेळी पाहायचं आहे पुन्हा एकदा दबावाखाली असे गोलंदाज. पुन्हा एकदा आपण बघितलं तर एकच्या दिशेने चेंडू ट्रॅव्हल होतोय वेगाने 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 आणि चेंडू पल्ला पार पाडतोय. 4 धावांचा चौकार. पाहायला मिळत आहेत. नक्कीच मयूर डीजेच्या माध्यमातून आपण चांगलं गाणं गेली कित्येक वर्ष सातत्याने पाहतोय आणि नक्कीच आज ऐतिहासिक मैदान आपण बघतोय. फुललंय
प्रेक्षकांचा उदंड प्रतिसाद या स्पर्धेला मायबाप क्रीडा रसिक मायबाप प्रेक्षक आणि युट्यूबवर आम्हाला ऐकतायत. हॅलो, त्यांचा सर्वांचा आभार व्यक्त करतो. चांगली स्पर्धा आपण पाहतोय. आजचा शेवटचा 7वा दिवस माझ्याजवळ जहीर बाय जोडले गेलेत. त्यांचं सुद्धा नक्कीच शेड्यूल असेल, सलाम असेल, त्यांना सुद्धा गेली 7 दिवस आपण बघितलं 24x7 अशी स्पर्धा कव्हर करत असताना त्याच्या आधी आमदार चषकात 3 दिवस सातत्याने म्हणजे आज 10वा दिवस जहीर बाय सातत्याने समालोचन करतायत. हे एक खायचं काम नाही आहे, क्षमता भरपूर आहे आणि ते दाखवत आहेत. यावेळी खेळण्याचा प्रयत्न, डान्सिंग डाऊन फटका आपण पहिला, चेंडू ट्रॅव्हल होईल का तिथे मात्र बघितलं तर 2 धावा वेगाने पूर्ण केला. तिसऱ्या धाव करण्याचा प्रयत्न होईल का? यावेळी मात्र आपण बघितला ज्या धावा होत नव्हत्या पहिल्या षटकात त्या धावा आता वेगाने होताना पाहायला मिळतात. जहीर भाई काय बोलतील? ये षटक खूप महागडा है. सही कहा, इस मैदान पर अपने लाजवाब बल्लेबाजी का जलवा भी करता हुआ पशोल और क्या बेहतरीन बल्लेबाजी की. पहले रिवर्स के अंदाज में गेंद को सीमा रेखा, फिर स्क्वायर लेग, फाइल लेग पर इमरान अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार होते हुए नजर आएंगे. आखिरी गेंद है दूसरे ओवर की. फिर ऑफ स्टंपर सफल होकर खेलना चाहते थे. गेंद विकेट कीपर गणेश सर जी के हाथों में जाती. ओवर नंबर 2 का खेल समाप्त. रंग संख्या 23 बिना कोई नुकसान के पर 11 4000 टीम की. आने वाली 6 गेंदों का खेल बाकी है. लेते एक छोटा सा ब्रेक, सुनते हैं मधुर संगीत, फिर आते हैं मैदान के ओर. धाव संख्या आपण बघितलं तर 23 धावा आता मात्र पाहायला मिळत आहेत. पहिल्या षटकात धावा आल्या 5, दुसऱ्या षटकामध्ये आता मात्र धावांचा पाऊस पडला गेला. म्हणून क्रिकेट आपण कधीही परिवर्तन असलेला खेळ पाहतोय. म्हणून माणसाची वेळ आणि क्रिकेटचा खेळ कधी बदलेले सांगता येत नाहीये. 2 षटकानंतर सामन्याचं गणित बदललं गेलंय. येणारे 6 चेंडू खूप महत्त्वपूर्ण असणार आहेत. धाव संख्या 23 धावा. सलामीचे फलंदाज मैदानावरती आपण बघतोय परी 11 हा संघ. एका साईडला यंगस्टर पापडी संघ जो पहिल्या दिवसामध्ये क्वालिफाय झाला होता आणि तो आज संघ आपण बघितलं टॉप 6 मध्ये यावेळी प्रवेश करत असताना हा सामना खेळत असताना गणेश काकडे आणि कंपनी आपण पाहतोय. तर आता आपण बघितलं तर 6 चेंडूचा खेळ जहीर भाई बाकी आहे. 6 चेंडूत कितपर्यंत मजल मारू शकतात? सही का विजय पाटिल सर जी, आपने इस मैदान पर 6 गेंदों में 10 से 15 रन और एक छोड़ने होंगे इस मैदान पर, क्योंकि तमाम क्रिकेट प्रेमी जनता ने देखा है इमरान है गेंदबाजी पर और एक बेहतरीन गेंदबाज है बांद्रा का. मगर क्या इस मैदान पर अब टीम के लिए बैकअप वाली गेंदबाजी होगी या युवराज अपने टीम के लिए बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी करेंगे? करना होगा. आउटसाइड पर खेला बेट पर गेंद आई नहीं, गेंद जारी मिड विकेट पर खिलाड़ी आएंगे, गेंद को कलेक्ट कर पाएंगे. दूसरे रन की मांगे, रनआउट का मौका बनेगा क्या? विकेट कीपर के दस्ता में तो है. बैकअप होना चाहिए, बैकअप नहीं तो आपका पैकअप भी हो जाएगा. और अब गेंद निकल रही है सीमा रेखा के बाहर. यहां पर मिलेंगे कितने रन ये बताना होगा अंपायर. 6 रन मिलेंगे. देखिए मैंने कहा ना, बैकअप नहीं तो आपका पैकेट. कमान दीजिए. शुक्रिया. यहां पर देखिए 6 रन मिले और टीम की रन संख्या 29 रनों पर जाकर पहुंचती हुई. आने वाली अभी भी 5 गेंदों का खेल मैदान पर आना बाकी है. दिल थाम के मेरे दोस्त, ये युवा खिलाड़ी आए हैं. हम आए इस मैदान पर परी 11 4000. क्या बल्लेबाजी का जलवा विजय पाटिल सर जी इस मैदान पर किया है. और वाकई में एक बेहतरीन बल्लेबाजी कर कर अपनी गेंदबाजी पर 30 रन डिफेंड भी की है. वाकई में तुकान सर जी हमारे साथ थे. एक लाजवाब क्रिकेट की मेजबानी, क्रिकेट का महासंग्राम चलता हुआ. चलिए थोड़ी अंपायर से कुछ बातचीत होती हुई मैदान के अंदर. फिर ये मुकाबले की शुरुआत हम देखने जाएंगे. आले तमाम क्रिकेट रसिकांना प्रेक्षकांना आलेल्या पाहुण्याचा एकदा मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे. नारंगी ग्रामसभा नारंगी आणि पाटील परिवारच्या वतीने
अपन बाजू किशन बाबूराव पाटिल सर, गणेश कंबर बाबूराव पाटिल सर जी, इनके यादों में तमाम 23वां साल विजय पाटिल सर जी है। और वाकई में डे नाइट 24 तारीख से आज 30 तारीख है। क्या लाजवाब ये मैदान सजता हुआ, क्या कहना चाहेंगे आप? मगर एक बड़ा मुकाबला है, दोनों टीमें दो हाथ कर रही है। कौन जाएगा आगे, कौन लड़ेगा आगे, ये आने वाला वक्त कहलाएगा। मगर इसके बाद भी काम मच जाइए दोस्तों, बड़े बड़े मुकाबले आने बाकी है। विजय पाटिल, क्या कहना चाहेंगे आप? हा नक्कीच जाहीर भाई, 29 धावा आपण धावफलकावरती पाहतोय. धावांचा वेग वाढला गेला. यावेळी चेंडू हवेत आहे आणि यावेळी मात्र पहिला गडी, पहिला मोरा बाद होत असताना ज्या आता अजूनही आपण बघितलं तर सामना बॅलेन्सिंग आहे. इथे थोडंसं रोखावं लागेल. जर यंगस्टर पापडी संघाने कमीत कमी धावात रोखण्याचा प्रयत्न केला तर तेवढी क्षमता आहे यंगस्टर पापडीच्या फलंदाजामध्ये की 35 ते 40 धावा ते बनवू शकतात. सही कहा आपने, लाजवाब मुकाबले इस मैदान पर खेले जा रहे हैं। और पहले विकेट युवराज के रूप में गिरता हुआ सफलता इमरान को मिलती हुई। आने वाली 4 गेंदों का खेल अभी भी आना बाकी है, मगर जवाब देना होगा, गेंदबाजों को बैकअप करना होगा, वरना इस मैदान पर आप जानते हैं अब थोड़ा सा डीप फैक्टर इस मैदान पर आपको इस मैदान पर थोड़ा खिलबिलाता हुआ नजर आएगा. क्यों, क्या कहेंगे विजय पाटिल? आपण जर पाहिलं तर सूरज अजूनही संपलेला नाही आहे. कारण असं बोललं जाते पराभवाने माणूस कधी संपत नसतो. मात्र ज्यावेळी तो प्रयत्न करत सोडतो त्यावेळी तो नक्कीच संपतो. प्रयत्न इथे मात्र चालू आहेत फलंदाजाकडून. आता मात्र गोलंदाजाला प्रयत्न करावे लागतील की कमीत कमी धावसंख्येपर्यंत कसं रोखता येईल परी 11 संघाला. आणि कमीत कमी धावसंख्येवरती जर रोखलं तर मात्र फलंदाजावर तेवढा दबाव राहणार नाही आहे. परंतु आपण बघितलं सुरुवात खराब झाली, परंतु त्यानंतर दुसरं षटक मात्र परी 11 या संघाच्या बाजूने गेलं. तिसऱ्या षटकामध्ये आपण बघितलं पहिल्या चेंडूवरती जवळजवळ 6 धावा वसूल केल्या गेल्या आणि त्यामुळे धावाची गती आपण जर पाहिली तर जवळजवळ 29 धावा. येणारे 4 चेंडू खूप निर्णायक असणार आहेत. न भूतो न भविष्यती याची देई याची डोळा पहा. क्रिकेटचा अतिभव्य रमेश सोळा आलेला तमाम मावा क्रीडा रसिकांचा पुन्हा एकदा नारंगी ग्रामस्थ क्रीडा मंडळाच्या वतीने हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे, आभार आहे. तुम्हा आम्हा सर्वांची लाडकी स्पर्धा आजच्या शेवटच्या आणि अंतिम दिवसामध्ये अंतिम क्षणाला पोचलंय. आनंद घ्या क्रिकेटचा, कारण जिथे तिथे आपण बघितलं तर पक्ष्यांचा थवा, नारंगी गावामध्ये फक्त क्रिकेटची हवा. अशा प्रकारचा खेळ सध्याच्या घडीला आपल्याला पाहायला मिळतोय. सही का विजय पाटिल, एक लाजवाब टूर्नामेंट इस मैदान पर चलती हुई तमाम हमारे नारंगी और पाटिल परिवार की जाने से आने वाली 4 गेंदें हैं. ज़्यादा वक्त नहीं जाना चाहिए, मुकाबला शुरू करिए. इसके बाद मुकाबले आने बाकी है, ग्रैंड फाइनल आने बाकी है. बड़ा मुकाबला, बिग फाइट, बिग लड़त आप देख रहे हैं. ये नारंगी का मैदान है और तमाम नारंगी और पाटिल परिवार ने देखा और 150 टीमें 6 दिन इस मैदान पर खेलती हुई नजर आई. और अच्छी गेंदी अवसर खेला जाता है, गेंद छूटी है मगर रनआउट का मौका है. अंपायर का क्या निर्णय आएगा ये देखना होगा. मगर वहां पर बल्लेबाज क्रीज में पहुंचे हैं. 1 रन मिलेगा, 1 रन के साथ इसको जा पहुंचा हुआ 3-0 30 रन बने. आने वाली 3 गेंदों की कहानी क्या होगी विजय पाटिल, क्या कहना चाहेंगे आप? 30 धावा आपण पाहिला. नक्कीच पंच जयप्रकाशजी घरत यांच्या माध्यमातून आपण पहिला बाईचा इशारा आलाय. धाव आता येणं खूप महत्व आहे, कारण प्रत्येक धावेला लाईफ लाईन असं संबोधलं जात आहे. शालेय जीवनामध्ये प्रत्येक मासला महत्व आहे, पॉलिटिक्समध्ये प्रत्येक वोटला महत्व आहे. या क्रिकेटमध्ये प्रत्येक धावेला आपण बघितलं तर खूप महत्व आहे. आणि बघायचं प्रत्येक धावेसाठी झगडावं लागेल, संघर्ष करावा लागेल. आणि ज्या ज्यावेळी संघर्ष करावा लागतो ना त्यावेळी मात्र प्रयत्नाची पराकाष्ठा सुद्धा करावी लागेल. पाहायचा यावेळचा पुढचा चेंडू. यावेळी आपण बघितलं तर दांडी गुल होत आहे, फलंदाज होतोय बाद. आणि यावेळी आपण बघितलं तर पुन्हा एकदा मयूरचे येते संगीत. मैच के दोनों कप्तान रायगढ़ टीम और एमसीसी विरार. चलिए दोनों कर्णधार तुरी टॉस लिया. लाजवाब मुकाबला, बिग फाइट, बिग लड़त हमें देखने को मिलेगी. इसके बाद और फिर तीसरा मुकाबला बेहतरीन अंदाज में न्यू स्पोर्ट चैलेंजर बना मुंबई सम्राट एनबी अवध के बीच वो टॉस तीसरे मुकाबला का होगा. लाजवाब क्रिकेट की मेजबानी, क्रिकेट का महासंग्राम है. नारंगी का मैदान आज विजय पाटिल सजी इस मैदान पर सजता हुआ नजर आया. न्यू बैटल मैदान पर शैलेश न्यू बैटल मैदान पर आए हैं. दो गेंदों का खेल मैदान पर आना बाकी है. इमरान लाजवाब गेंदबाजी कर रहे हैं अपने टीम के लिए, मगर ये 2 गेंदें बल्लेबाज राज करेंगे या फिर गेंदबाज विकेट लेके बल्लेबाज को डगआउट में फेंकेंगे. क्या कहेंगे विजय पाटिल सर जी? नक्कीच येणारे 2 चेंडू खूप महत्वपूर्ण असणार आहे.
2 चेंडूमध्ये चौकार षटकार सिंगल डबल काय येईल काय बिघडेल आणि त्यावरती आपण बघितलं 2 चेंडूवरती सामन्याचं गणित सुद्धा भरपूर अवलंबून आहे. ज्यावेळी आपण बघितलं चातक पक्षी आपण बघितलं पावसाची वाट पाहत असतो, त्यामुळे तमाम क्रीडा रसिक या स्पर्धेची वाट पाहत असतात, खेळाडू वाट पाहत असतात. ती स्पर्धा आजच्या शेवटच्या दिवसामध्ये आपण पाहतोय, अनुभवतोय आणि अनुभवाचे क्षण घेऊन आज आपण इथून जाणार आहोत. कुठला संघ विजय होईल येणारा वेळ ठरवेल. रिव्हर्स अटेम्प्ट करण्याचा प्रयत्न आपण बघितला तर गणेश काकडजी स्वतः तिथे जात आहेत. सिनियर खेळाडू आपण बघतोय यंगस्टर पापडीच्या माध्यमातून बाईचा इशारा पुन्हा एकदा आणि सिंगल कन्वर्ट केली गेली. शेवटच्या चेंडूचा खेळ अजूनही बाकी आहे. जहीर भाई सही का लेग का इशारा अंपायर द्वारा आया. जयप्रकाश सरजीत वहां पर अंपायरिंग पर अंजाम देते हुए और बेहतरीन एक खिलाड़ी थे अपने जमाने के और अभी भी मास्टर के लिए खिलाफ जवाब अंदाज में नारंगी के खेलते हुए नजर आएंगे. मगर आने वाली आखिरी गेंद इस बल्लेबाज या फिर गेंदबाज इसको 31 2 विकेट के नुकसान पर पर 11 शाहरादा टीम की पहुंची है. मगर ये गेंद दोनों टीमों के लिए बहुत कुछ देकर जाएगी. मगर क्या गेंदबाज इस मैदान पर सक्षम गेंदबाजी करेंगे, बल्लेबाजी का जलवा दिखाएंगे. बल्लेबाज करना होगा. अच्छी गेंद डिस्टर्ब होता हुआ शॉट, गेंद हवा में, गेंदबाज खुद कैच के नीचे है, ले लिया और एक विकेट का पतन हुआ है. मगर वादे हैं 31 बनाने हैं 32. यह मुकाबला क्या होगा क्या नहीं. मगर हम चलेंगे एक टॉस की तरफ, फिर चलेंगे हम इस मुकाबले की तरफ. खेलेंगे हमारे डीजे ऑपरेटर के पास. कमान डीजे मैयो. धन्यवाद धोनी कर्णधार. चला टॉस साड़ी और थोड़ी देर के बाद और एक बेहतरीन आवाज जिन्होंने बहुत दिन साथ भी दिया, धनंजय वाडिल कोबरी का बुलंद आवाज भी आपके सामने पेश किया जाएगा. चलिए दोनों कप्तान आए हैं. टॉस होने जा रहा है हमारे अतिथि मेहमानों के द्वारा जिन्होंने तमाम नारंगी के मैदान को सजाया है. दोस्तों लाजवाब क्रिकेट की मेजबानी, क्रिकेट का महासंग्राम है. तो वहां पर टीम ने टॉस जीता है, अपने निर्णय से हमें आगाह कर देंगे. मगर यहाँ पर टीम चर्चा कर रही है अब कैसी बल्लेबाजी की जाए, 32 का पीछा कैसा किया जाए. मगर अंदर पर 11 टीम आई है, इस 32 के रन को कैसा बचाया जाए ये विचार मंच होंगे विजय पाटिल. मगर ये नारंगी के मैदान ने 24 तारीख से बहुत कुछ देखा है और आपने भी देखा है एक एक टीम ने एक एक रन के साथ वो मुकाबला अपना गंवाया है. मगर दोस्तों आज वो टीम को जाके पूछो कि एक एक रन की और वाकई में जीवन साला का एक मार्क, राजनीति का एक मतदान कितना कीमती है. हमारे नगर सेवक खासदार आमदार से पूछिए क्या कहेंगे विजय पाटिल. हा नक्कीच ज्या प्रकारे आपण उल्लेख केला जबरदस्त आपण आयोजन नियोजन पाहतोय स्पर्धेच्या माध्यमातून. वेलकम अनिल घरत यांना सुद्धा पाहतोय सध्याच्याकडे त्यांचा सुद्धा बोलबाला आहे 40+ क्रिकेटमध्ये. तर आणखीन एक एक्सपर्ट कॉमेंटेटर अपकमिंग कॉमेंटेटर धनंजय पाटील कोपरीचा एक गोड आवाज आपल्यामध्ये उपस्थित झाला आहे, त्यांचं सुद्धा वेलकम. नारंगी ग्रामस्थ मंडळाच्या वतीने त्यांचं या व्यासपीठावरती हार्दिक स्वागत आहे. थोड्याच वेळात तो आवाज सुद्धा तुमच्यापर्यंत नक्कीच येईल. आधी आपण पाहिलं एक्सपर्ट कॉमेंटेटर तुकाराम मांगेला सरांना या स्पर्धेमध्ये कॉमेंट्री करत असताना आणि त्यांचा सुद्धा आवाज आपल्याला पुन्हा एकदा पाहायला मिळेल. आता मात्र सामना आपण बघितला तर एक मोठा सामना पाहायला मिळतोय. जर तर क्रिकेटमध्ये कधीच थारा नाही आहे. कागदोपत्री जर तुम्ही खेळाडू असले ना तरी प्रत्यक्षात मैदानावरती तुम्हाला तुमचा स्वाभाविक खेळ दाखवावा लागेल आणि तो जर दाखवला तर प्रेक्षक तुम्हाला डोक्यावर घेतल्याशिवाय राहणार नाही. क्या बोलता जहीर भाई. सही कहा था विजय पाटिल सर जी. इस मैदान पर एक बड़ा मुकाबला है. आप कितने भी इस मैदान पर खैर बदल के बहुत बड़े खिलाड़ी, मगर जब मैदान पर जाके आप बल्लेबाजी करेंगे ना वो असली बल्लेबाजी होती है. लाजवाब क्रिकेट की मेजबानी, क्रिकेट का महासंग्राम है और आज का दिन किसके लिए ये बेमिसाल होगा. मगर मैं तो कहूँगा हमारी तमाम नारंगी नारंगी और पाटिल परिवार के लिए ये बेमिसाल नहीं उससे लाजवाब है. और दोस्तों आपने तमाम जनता को देख रहे हैं ना विजय पाटिल, ये जनता ने 24 तारीख से आज की 30 तारीख तक प्यार दिया. वो जनता को भी हमारा सलाम है, नमस्कार है, आदाब है. और दोस्तों ऐसे ही तमाम हमारी जनता ऐसे आप साथ देते रहे. जहाँ पर 22 साल इस टूर्नामेंट को गुजरे, आज का ये 23वां साल में आपने इतना प्यार दिया हमारे नारंगी को. ऐसे प्यार आपका कयामत तक रहे और हमारी नारंगी की तमाम कमेटी और पाटिल परिवार कयामत तक सही सलामत रहे. सुनेंगे एक मधुर संगीत, फिर आएंगे ये मुकाबले की तरफ. कम ऑन डीजे. घरी घरी जो मुकाबला एक तरफ बाबा ने तो एक तरफ अनिल सर जी है, एक युवा दोनों युवा खिलाड़ी की बात करें तो बेहतरीन
जिन्होंने ओवर 40 नहीं पूरे दुनिया में जाके अपने डंका बजाया था बल्लेबाजियों में, आज वो बल्लेबाज है। एक तरफ बबन तो एक तरफ अनिल है। मैच ऑन, बेहतरीन ड्राइव किया, गेंद कवर की तरफ जारी, तरफ खिलाड़ी उस गेंद को फील्ड कर पाएंगे। एक रन पूरा किया है, दूसरे रन की मांग है, दूसरा रन भी पूरा होता हुआ। अब गेंद है मैदान पर, 17 रन आने बाकी है। 30 रनों की दरकार है, लड़ना होगा, जवाब देना होगा विजय पाटिल। ईट का जवाब पत्थर से, गेंद का जवाब बल्ले से मिलेगा तो ये मैच बनेगा, वरना फिर एक टीम के लिए यहाँ से दरवाजे खत्म हो जाएंगे। नक्कीच आपण बघितलं अजूनही 17 चेंडूचा खेळ बाकी आहे। 17 चेंडू 30 धावांची आवश्यकता आहे। एका साईडला बबन, एका साईडला अनिल घरत सध्याच्याकडे त्याचा बोलबाला आहे मास्टरमध्ये, तो खेळाडू आपण पाहतोय अर्नायाचा मास्टर माइंड। एक आपण बघितलं तर सिंगल पूर्ण केले वेगावरती, दुसरी धाव पूर्ण करतील का? सिंगलवरती मात्र आपण बघितलं समाधान, सिंगलच्या साह्याने आता मात्र धावाची गती आपण पाहिली तर 3 धावा आपल्याला पाहायला मिळत आहेत। प्रत्येक धावेला महत्व आहे, एक एक धाव या सामन्यात गणित काय असेल ते सांगेल आणि हरलेला संघ मात्र आपण बघितलं तर परतीच्या प्रवासाला लागेल। चांगले सामने आजच्या दिवसामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतील। शेवटचं सत्र या स्पर्धेचा आपण अनुभवतोय जहीरभाई। सही का विजय पाटिल, अभी भी 16 गेंदों का खेल आना बाकी है। 29 रनों की दरकार है स्ट्राइक पर, जिन्होंने बाकी में अभी आमदार ट्रॉफी में क्या बल्लेबाजी का जलवा बिगड़ा था, वो अनिल स्ट्राइक पर है। मगर गेंदबाजी पर गेंदबाज है धीरज, गेंदबाजी पर ये गेंदबाज को कौन भूलेगा। दोपहर का क्षेत्र 30 रन को डिफेंड करने में क्या गेंदबाजी की थी। फुल टॉस गेंद को खेला है, स्कोर पर खिलाड़ी है मगर खिलाड़ी दर्शक बनकर रह जाएंगे। गेंद सीमा रेखा के बाहर, कमांड दीजिए। सध्याच्या घडीला ज्याच्या खूप चर्चा आहे तो खेळाडू सध्या आपण बघितला तर महाराष्ट्रभर त्याचा धूम आहे। 40+ क्रिकेट सध्याचा हंगाम गाजवतोय असा अनिल घरत अर्नाळेचा ब्रँडेड खेळाडू मात्र मैदानावरती पहिल्या चेंडूवरती केलाय प्रार, चेंडू पाठवलाय सीमारेषा पार, धावा मिळतील षटकार 6। या 6 धावेने आपण बघितलं धावा वाढला जाईल का गोलंदाजावरती, तरला क्रिकेटमध्ये महत्व नाहीये, आता मात्र तुम्हाला खेळावं लागेल। पुढचा चेंडू यावेळी बघितला आपण, चेंडू पायावरती होता, सिंगल कडे गेलाय, सिंगल मात्र आपण बघितली तर एकच धाव मिळेल आणि नक्कीच चांगलं डिसिजन म्हणावं लागेल कारण डबलला इथे अति काही संकटात नाही असं काहीतरी पाहायला मिळालं असं जहीरभाई। सही का विजय पाटिल, 10 रन स्कोर बोर्ड पर लगे हैं। आने वाली तमाम 14 गेंदें 22 रनों की दरकार है। दिल थाम के मेरे दोस्त, पिक्चर ऑन है, मुकाबला भी ऑन हुआ है, मगर आने वाली ये तमाम 2 गेंदें दोनों टीमों के लिए बहुत विशेष होगी। बबन स्ट्राइक पर है, नॉक स्ट्राइक पर अनिल है। जो बबन अपना सिंगल नंबर के साथ शुरुआत की अच्छी है मगर आगाज है, मगर अंजाम कहां तक पहुंचाया जाएगा। बेहतरीन ड्राइव की, एक्स्ट्रा ड्राइव खेल दिया, विकेट में गेंद आ रही है, लॉन्ग ऑफ पर गेंद को फील्ड किया जाएगा। एक रन पूरा, दूसरे रन की मांग है, घातक हो सकता है मगर एक ही रन से संतोष हो गए दोनों खिलाड़ी। स्कोर 11 रनों पर जाता हुआ, अभी भी 21 रनों की दरकार है। गेंदें हैं मैदान पर 13, क्या होगा क्या नहीं इस मैदान पर आने वाला वक्त कहलाएगा, मगर करना होगा यहाँ पर गेंदबाजी पर लाजवाब गेंदबाजी की अभी तक, मगर इस मैच में करना होगा ये मुकाबला। तर आपण बघितलं तर एक प्राइज येत आहे बबन यांच्या प्रत्येक षटकारासाठी आसिफ शेख यांच्याकडून आपण बघितलं 500 रुपयाचं पारितोषिक आलंय। नक्कीच मनोबल वाढलं जाईल याबद्दल काही शंका नाही आहे। चांगला चेंडू हाताळला गेला, आपण बघितलं तर षटक क्रमांक पहिला मात्र समाप्त होतोय आणि एका षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आपण बघितली तर धावा बनल्या त्या म्हणजे 11। आया देखिए विजय पाटिल, आप 12 गेंदें हैं, 21 रनों की दरकार है। उल्टा फुलटा क्या कहेंगे आप? हा उलटा पुलटा आहे, नक्कीच आपण बघितलं तर हा उलटा फलटावाला गेम आहे। 12 चेंडूचा अजूनही खेळ मैदानावर आपल्याला पाहायला मिळतोय। 12 चेंडू या खूप महत्त्वपूर्ण आहेत। 12 चेंडू तसं पाहिलं तर खूप जास्त, परंतु फलंदाज जर विकेटवरती राहिला तर त्याला 12 चेंडूची आवश्यकता पडणार नाही आहे। परंतु गोलंदाज काय, गोलंदाजाची पण कठीण परीक्षा आहे ही। हे षटक खूप महत्त्वाचं आहे परी 11 साठी आणि तेवढंच महत्त्वाचं आहे यंगस्टर पापडीसाठी। तर आसिफ शेख यांच्या माध्यमातून बबन यांनी जर षटकार मारला तर जवळजवळ 500 रुपयाचं पारितोषिक गोटू शेख, क्रिकेटवरती प्रेम करणारे आमचे दिवंगत यांचे सुपुत्र आपण बघतोय आणि आता बबन यांनी ती संधी आलंय। बबन खूप जुना टॅलेंटेड खेळाडू आहे, ओल्ड इज गोल्ड खेळाडू आहे। साईनाथ विरारसाठी भरपूर वर्ष सातत्याने चांगलं लेदर क्रिकेट, यंगस्टर पापडीसाठी चांगलं टेनिस क्रिकेट बबनच्या माध्यमातून। यावेळी बघितला तर आपण बघितला तर वाईटचा इशारा, गोलंदाज कुठेतरी भरकटलाय
आपण बघितलं ज्या प्रकारे टप्पा पडला चेंडूनी मात्र बघितलं तर ऑप्शनच्या बाहेर भरपूर बाहेर आला. पंच जयप्रकाश घरत आपल्यामध्ये आहेत, एक सिनियर पंच, एक सिनियर खेळाडू सुद्धा आपण त्यांचा खेळ पाहिलाय आणि त्यांचा वाईटचा इशारा तर धावसंख्या आता वेग पकडते. धावाची गती जर पाहिली तर 12 धावा. बबन यांच्या बॅटची लास्टला कड घेऊन चेंडू जातोय. सिंगल मात्र पूर्ण केली जाते. 13 धावा. जहीरभाई षटक किती महत्वाचं आहे तुमच्यासाठी? सही का बहुत बड़ा मुकाबला है, बहुत ही बड़ा ये ओवर है दोनों टीमों के लिए. आने वाली 11 गेंदें हैं, 19 रनों की दरकार है यंगस्टार पापड़ी ए टीम को. मगर परिलेवना 4000 टीम के लिए इस मैदान पर ये ओवर के बहुत ही 5 गेंदें ना बहुत अहम है. विजय पाटिल, ये मुकाबला एक लाजवाब है. युवराज आए गेंदबाजी पर, स्ट्राइक पर अनिल आए. क्या कहना चाहेंगे आप? नक्कीच हे एक युद्ध आहे. दोन खेळाडूंमधली ही लढाई आहे, संघर्ष आहे आणि मेहनत करावी लागेल, कारण संघर्षाशिवाय तुम्हाला यश प्राप्त होत नाही आहे. आणि क्षेत्र कुठलंही असो, कष्टाला पर्याय नाही आहे. कष्ट प्रामाणिक असतील ना तर मात्र आपल्याला यश सुद्धा प्राप्त होईल. ते यश प्राप्त होते का हे पाहावं लागेल. पुन्हा एकदा युवराज टू अनिल घरत. शॉर्ट पिच चेंडू होता, जागेवरून खेळण्याचा प्रयत्न. हो बबन धावचीच्या रूपाने गडी बाद होतोय. बबन सारखा खेळू मैदानावर परततोय. गणेश भाई इसका नाम बताना होगा प्लीज. फरहान भाई इसका नाम बताइए. शब्बान है न्यू बैटर, सफान है न्यू बैटर. अब खेलते हैं मैदान पर 10 रन आने बाकी 19. मुकाबला ऑन हुआ है, विकेट आया है. मगर क्या तुम्हारा विजय बाड़ी सदी इस मैदान पर विकेट गिरा है, ये मैच ट्विस्ट कहानी लेकर आएगा. क्या कहना चाहेंगे आप? नक्कीच विकेट तर पडलाय, परंतु अजून काय घडेल काय बिघडेल हे पाहावं लागेल. मॅच मात्र इंटरेस्टेड होताना पाहायला मिळते. मॅच कुठल्याही परिस्थितीमध्ये दोन्ही संघ सोडायला तयार नाही आहेत आणि लढाई मात्र आपण बघितली तर दोन्ही संघाकडून समान पाहायला मिळते. अजूनही आपण बघितलं 50-50 बिस्किट प्रमाणे सामना फिरलाय. कुठे घडेल काय घडेल यासाठी श्रद्धा आणि सबुरी असणं फार जरुरी आहे. आणि सबुरी आणि श्रद्धा तुमच्याकडे असेल तर जीवनामध्ये यश तुम्हाला प्राप्त झाल्याशिवाय राहणार नाही आहे. गोलंदाज युवराज जो एक अष्टपैलू खेळाडू आहे, त्याची क्षमता जास्त आहे आणि समोर आहे तो म्हणजे अनिल घरत. सध्याच्या घडीला आपण पाहिलं तर ज्याचा खूप मोठा बोलबाला आहे. यावेळी अनिल घरत जागेवरून खेळण्याचा प्रयत्न. पुन्हा एकदा आपण पाहिलं तर सिंगल मात्र पूर्ण केली गेली. प्रत्येक धावेसाठी झगडावा लागेल, संघर्ष करावा लागेल. सध्याच्या घडीला आपण पाहतोय सुंदर आयोजन, सुंदर नियोजन असलेली संकल्पपूर्ण स्पर्धा म्हणजे आपण बघतोय आता जे चालू आहे नारंगी ग्रामस्थ क्रीडा मंडळ पाटील परिवार पुरस्कृत स्पर्धेचा आजचा 7वा दिवस. तमाम मायबाप क्रीडा रसिक या स्पर्धेला जमले ते यूट्यूबवरती आम्हाला पाहतायत, त्यांचं सुद्धा आम्ही मनपूर्वक आभार व्यक्त करतोय. तर नक्कीच सर्व जे आमचे मनपूर्वक स्पर्धक आहेत जे आम्हाला यूट्यूबला पाहत आहेत DBN लाईव्हच्या माध्यमातून त्यांचा पुन्हा एकदा मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. मी विजय पाटील आणि जहीरभाई आमच्या जोडीला जोडले गेलेत. यावेळी बघा चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न, सिंगल मात्र मिळतंय. सिंगल रोखू शकलेले नाही आहेत. थोडासा नाराज युवराज. यावेळी आपण बघितलं तर सिंगल का दिली याचं उत्तर कारण स्ट्राईक अनिल घरतकडे आलाय, हे महत्त्वाचं आहे. स्ट्राईक अनिल घरतकडे येणं सध्याच्या घडीला खूप महत्त्वपूर्ण आहे, कारण ती क्षमता ॲबिलिटीमध्ये अनिल घरतकडे आहे. सध्याच्या घडीला त्याचा फॉर्म पाहता तो या सामन्यामध्ये कलाटणी आणू शकतो हे युवराजला सुद्धा माहीत आहे. पुढचा चेंडू युवराज यांचा पुन्हा एकदा. यावेळी शॉर्ट पिच चेंडू वेगळं मारा, टप्पा पडल्यावरती चेंडू जातोय विकेट किपरच्या हातामध्ये. निर्धाव चेंडू सांगता होत आहे. 2 षटकाचा खेळ अजून आपण बघितलं तर अजूनही एक चेंडूचा खेळ बाकी आहे. जहीरभाई 7 गेंदें और 17 रनों की दरकार है यंगस्टार पापड़ी ए को यह मुकाबला जीतने के लिए. क्या मुकाबला चल रहा है, ये गेंद दोनों टीमों के लिए विशेष गेंद है. इस घर पर बड़ा सिक्सर या चौका आएगा, ये मैच का रूपरेखा बदल जाएगी. मगर युवराज करने देंगे, अनिल कर पाएंगे, करना होगा. अच्छी गेंद देखना होगा, यहाँ पर अपील की गई, अंपायर ने उसे नकारा. अब गेंद है मैदान पर, 6 रन आने बाकी है. 17. दोस्तों आप किधर मत जाइए, हम ऐसे गए ऐसे. कमॉन डीजे.
डीजे अब 6 गेंदे हैं, 17 रनों की दरकार है। प्रज्वल आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, बल्लेबाजी की है, लाजवाब दिल जीते आज जनता के ये तमाम युवा खिलाड़ी ने पर 4000 टीम ने। 6 गेंदे हैं, 17 रनों की दरकार है, मगर क्या कर पाएंगे, गेंदबाज करने देंगे विजय पाटिल। बड़ा मुकाबला है, जो जीतेगा वो आगे पड़ाव लेगा, मगर जो हारेगा इस मैदान से थोड़ा सा दूर और कितने साल कितने दिन इंतजार करना पड़ेगा। क्या कहेंगे इस मैदान पर? नक्कीच नारंगीचा मैदान इतिहास रचना भी जानता है और इतिहास दोहराना भी जानता है। यहाँ पर इतिहास रचे भी है और इतिहास को दोहराया भी है। ये नारंगी की मैदान की खासियत है। यहाँ पर आप कुछ भी संभव को असंभव कर सकते हैं, वो क्षमता यहाँ पर होनी चाहिए। 6 चेंडू आणि अजूनही बघितलं 17 धावांची आवश्यकता आहे। सामना अजूनही आपण बघला तर रंगतदार अवस्थेत येऊन फसला आहे। कुठला संघ जिंकेल हे येणाऱ्या 2 चेंडूवरती आपल्याला थोडंसं माहीत पडेल, पिक्चर थोडासा क्लिअर होईल, परंतु शेवटचे 6 चेंडू पाहणं फार जरुरी आहे। गणेश काकड यांचं मैदानात आगमन झालंय, काहीतरी कानमंत्र दिलाय फलंदाजाला। आता या कानमंत्राचा किती फायदा होतो हे आपल्याला पाहावं लागेल। 6 चेंडू आणि 17 धावा आता मात्र बनवायचे आहेत यंग स्टार पापड़ी या संघाला। सही का विजय पाटिल सर जी, 6 गेंदे 17 रनों की दरकार है। ऑफ स्टंप के बहुत बाहर गेंद है, अंपायर घूमेंगे, वाइड का इशारा था। वो पेशर वाला मुकाबला है, पेशर में कोई भी करता है तो कोई नहीं करता है, मगर आने वाली तमाम 6 गेंदे अभी भी 16 रनों की दरकार है। 3 विकेट कर पाएंगे बल्लेबाज अफान या फिर अनिल, देखना होगा प्रज्वल रोक पाएंगे गेंदबाजी में। लाजवाब मुकाबला है, बेहतरीन शॉट लॉन्ग पर खेला जब खिलाड़ी आकर गेंद को फील कर पाएंगे। थोड़ा सा बफल हुआ, दूसरे रन की मांग है, दूसरे रन के रन आउट का खाता गेंद पर थ्रो है। अब अनिल को लौटना पड़ेगा, विकेट की तवा मधुर संगीत आता हुआ। पांच गेंदे 15 रनों की दरकार है। दिल थाम के विरोध पिक्चर ऑन है, टीवी ऑन करी है। गणेश भाई इसका नाम बताना होगा। नक्कीच आपण परी 11 हा संघ जर पाहिला, त्याकडे जर नजर मारली ना, तर आपल्याला ग्रामीण भागातले खेळाडू पाहायला मिळत आहेत आणि अपकमिंग खेळाडू म्हणजे ज्या प्रकारे आपण उल्लेख करतो की येणारं भवितव्य कसं असेल, तर त्या खेळाडूकडे आपण गणेशपुरी आणि त्यानंतर आपण मापोली या परिसरातले खेळाडू या संघामध्ये आपल्याला पाहायला मिळत आहेत। आता जर आपण समीकरण पाहिलं तर अजूनही जवळजवळ 4 आउटसाइड पर गेंद को मोड़ा, गेंद स्क्वायर क्षेत्र में ट्रैवलिंग जब खिलाड़ी अगर गेंद को कलेक्ट कर पाएंगे, दूसरे रन की मांग है, रनर का मौका, विकेट कीपर के दस्तान में थ्रो आया है, डायरेक्ट हिट नहीं लगा, 2 रन पूरे हुए। अब कितनी गेंदे और कितने रन है ये भी देखेंगे। लाजवाब मुकाबला में 4 गेंदे 13 रनों की दरकार है। दिल थाम के दोस्त पिक्चर ऑन है, ये गेंदे दोनों टीमों के लिए विशेष है। 4 में बनाने हैं 13। इस गेंद पर अगर बड़ा कोई शॉट आया तो ये मैच ऑन हो जाएगा। क्या कहेंगे विजय पाटिल सर जी? नक्कीच 4 चेंडू आणि 13 धावांची आवश्यकता आहे। कुठेही जाऊ नका, उघडा डोळे पहा नीट, कारण ही स्पर्धा आहे सुपरहिट। आजचा दिवस आहे सुपरहिट आणि हा सामना सुद्धा आहे सुपरहिट। सुपरहिट सामना आपण बघितलं, 4 चेंडू 13, कोणाचे वाजणार 12 हे सुद्धा पाहणं फार जरुरी आहे। ऑफ स्टंपच्या बाहेर चेंडू आपण बघितला, पहिलाच फलंदाज सफल झाले होते, पंच आमच्याकडे वळतील, वाईटचा इशारा। आता मात्र आपण बघितलं तर 4 चेंडू आणि 12 धावांची आवश्यकता आहे। आता 4 चेंडू आणि 12 धावा समीकरण येऊन फसलंय, सामना फसलाय। काय घडेल काय बिगडेल जहीर भाई? सही कहा विजय पाटिल, जब यंगस्टर गेंदबाजी करी थी वो सिक्सर, एक चौका, फिर वो एक सिक्सर, वो 16 रन इस मैदान पर गए थे, महंगे साबित हुए इमरान फगानी। मगर आज करना होगा ये बल्लेबाजों को। 4 गेंदे 12 रनों की दरकार है, 4 चेंडू 12 धावा। दोनों संघाला हार्दिक शुभेच्छा, दोनों टीमों को हार्दिक बधाइयां। ये नारंगी का मैदान है, इसने बहुत कुछ देखा है, मगर अब क्या होगा क्या नहीं। अगली गेंद बल्लेबाज के लिए आती हुई शॉर्ट गेंद थी, आउटसाइड पर खेला, गेंद लॉन्ग ऑन पर आ रही है, जब गेंद को फील किया जाएगा, दूसरी रन की मांग है, दूसरा रन पूरा हो जाएगा, विकेट कीपर के दस्ताने में थ्रो है, बल्लेबाज लौटते हुए। अब 3 गेंदें हैं, 11 रनों की दरकार है। कम ऑन डीजे। बेहतरीन, यहाँ पर तमाम खिलाड़ी युवा है, और युवा क्यों नहीं
और क्रिकेट का खेल ही तो यह है ना, आप आए हैं जुनून लेकर और आपके बदन में खून खून से भरा हुआ ये क्रिकेट है। और क्या फील्डिंग का नज़ारा किया है आज की सुबह से, तमाम हमारी जनता को खुश किया है। परी 11 4000 टीम ने क्या फील्डिंग की, बल्लेबाजी में जलवे दिखाए, गेंदबाजी में जलवे दिखाए, मगर मुकाबला अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। 3 गेंदें हैं, 11 रनों की दरकार है। दिल थाम के मेरे दोस्त, पिक्चर ऑन है, टीवी ऑन रखी है, क्योंकि ये मुकाबला 3 गेंदों 11 रनों पर आकर रुका है। कभी एक बड़ा शॉट इस मैच का रूपरेखा बदलेगी। विजय पाटील नक्कीच 3 चेंडू आणि अजून आपण वेळेला 11 धावांची आवश्यकता आहे. सामना काय घडेल या चेंडूवरती सर्व काही अवलंबून आहे. करायला गेलं तर सर्व शक्य आहे आणि ते करण्याची क्षमता माझ्यामध्ये आहे का हे आपल्याला पाहावं लागेल. 3 चेंडू आणि 13 धावांची आवश्यकता आहे सामना जिंकण्यासाठी. यावेळी बघितला आपण पुन्हा एकदा क्रॉस लाईन खेळलाय, मिड विकेट रिजन मध्ये चेंडू जातोय, ट्रॅव्हल होतोय, सिंगल पूर्ण केले, दुसरा धाव घेण्याचा प्रयत्न आणि 2 धावा वेगाने पूर्ण केल्या गेल्या. 2 चेंडू आणि आता धावा करायच्या आहेत. 9 रनों की दरकार है मुकाबला जीतने के लिए। 2 गेंदें 9 रनों की दरकार है। ये गेंदें दोनों टीमों के लिए विशेष है। इस पे बड़ा शॉट आया तो ये मैच फिर किसके झोली में जाएगा ये तो नहीं पता, मगर तुकाराम सर जी इस मैदान पर, विजय पाटिल सर जी, ये मैच में तमाम दर्शकों का दिल जीतने वाली फिर बल्लेबाजी और गेंदबाजी देखने को मिलेगी. नक्की असेच सामने आता पाहायला मिळतील. शेवटच्या अंतिम क्षणाला आपण आलो, त्यामुळे असेच सामने पाहायला मिळतील. हो, यावेळी बघितला आपण परी 11 संघ, गणेशपुरी ग्रामीण भागातून बिलॉंग करणारा संघ पुढे येताना पाहायला मिळतोय. एक गेंदों का खेल अभी भी आना बाकी है. 8 रनों की दरकार है. ये मुकाबला अभी क्या 1 गेंदे 8 रन पर रुका है, मगर कोई मिस्टिक वाला गाना बजा गेंदबाजों के द्वारा. हमारे डीजे ऑपरेटर तो नहीं बजाएंगे, मगर गेंदबाज बजा देंगे तो तकलीफ हो जाएगी. 1 चेंडू 8 डावा. अच्छी गेंद वहां पर परी 11 4000. क्या बेहतरीन गेंदबाजी, जलवे बिगड़े और बड़ी टीम को मात दी. एक लाजवाब खेल इस मैदान पर हुआ. चलिए आइए, थोड़ी देर में नेक्स्ट मैच की शुरुआत होगी और माइक्रोफोन पर आएंगे 2 बुलंद आवाज, तुकाराम मांगेराम सर जी और धीरज धनंजय पाटिल सर जी, एक लाजवाब आवाज को लेके. और मुकाबला भी लाजवाब है. काम मत जाइए, सीट पर रिजर्व हो जाइए, थोड़ी देर में आवाज बदली जाएगी और मुकाबला भी बदला जा रहा है. कम ऑन डीजे.